जय हिंद। आप सभी का सक्षम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के स्थल जो यूनेस्को में शामिल हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा स्थल है जो यूनेस्को में सबसे पहले शामिल हुआ? तो कौन सा है आपका? सांची। सांची स्तूप का शामिल हुआ था। सांची कब? 1983 में। कब शामिल हुआ था? 1983 में। किस जिले में आपका आता है? किस जिले में आता है? तो आपका रायसेन जिले में आता है। सांची स्तूप को बनवाया किसने था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। कब? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया था। कब बनवाया था? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। आपका दूसरा स्थल कौन सा हो जाता है? खजुराहो। खजुराहो को कब शामिल किया गया था? 1986 में। यह किसके कारण प्रसिद्ध है? तो मंदिरों की कलाकृति के कारण प्रसिद्ध है। खजुराहो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आपका छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। तीसरा आपका कौन सा? आपका भीमबेटका। भीमबेटका को कब शामिल किया गया था? 2003 में। भीमबेटका को कब शामिल किया गया था? 2003 में। यह किसके कारण प्रसिद्ध है? तो प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य यहाँ मिले थे, इसलिए यह प्रसिद्ध है। यह भीमबेटका किस जिले में आता है? आपका रायसेन जिले में आता है। भीमबेटका किस जिले में आता है? आपका रायसेन जिले में। यूनेस्को में कितने स्थल शामिल है? मध्य प्रदेश के 3 स्थल शामिल है। कौन कौन से? पहला आपका सांची। ठीक है, सांची कब शामिल हुआ था? 1983 में। और इसे किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया था। दूसरा कौन सा? आपका खजुराहो। खजुराहो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आपका छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। और यह किस कारण प्रसिद्ध है? तो मंदिरों के क्या है? कलाकृति के कारण आपका खजुराहो प्रसिद्ध है। तीसरा कौन सा हो जाता है? तीसरा हो जाता है आपका भीमबेटका। भीमबेटका किस जिले के अंतर्गत आता है? रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। इसे कब शामिल किया गया था? 2003 में। कब शामिल किया गया था? 2003 में। यह क्यों प्रसिद्ध है? तो प्राग ऐतिहासिक काल के यहाँ साक्ष्य मिले थे, इसलिए आपका प्रसिद्ध है। कौन? आपका भीमबेटका। भीमबेटका किस जिले में आता है? भीमबेटका किस जिले में आता है? तो रायसेन जिले में। अब एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। आपका सांची स्तूप कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? तो 1983 में। आपका खजुराहो कब शामिल किया गया? 1986 में। और आपका भीमबेटका कब शामिल किया गया? 2003 में। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के भारत की क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को में शामिल हैं। तो भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं? तो कितने हैं आपके? 12। कितने हैं? 12। और मध्य प्रदेश के कितने शामिल हैं? 3। ठीक है। अगर पूरे भारत में देखें तो कितने हैं? 12। और उनमें से आपका मध्य प्रदेश में 3 है। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं आपका मध्य प्रदेश के जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को में शामिल हैं उनके बारे में। पहला आपका कब शामिल हुआ था? तो पहला कब शामिल हुआ था आपका? और कौन सा? तो पहला शामिल हुआ था आपका पहला कौन सा शामिल हुआ था आपका? कौन सा है? तो पचमढ़ी जैव मंडल आपका शामिल हुआ था। ठीक है। वो कौन कौन से जिले में आपका? तो नर्मदापुरम, बैतूल और छिंदवाड़ा में। तो पहला कौन सा है जो आपका यूनेस्को में शामिल हुआ था जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश का? तो पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। और यह कब शामिल हुआ था? 1999 में। कौन कौन से जिले में फैला? आपका नर्मदापुरम, बैतूल और छिंदवाड़ा। कहाँ? नर्मदापुरम, बैतूल और छिंदवाड़ा। और इसका क्षेत्रफल कितना है आपका? 4926 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4926 वर्ग किलोमीटर। पहला कौन सा? पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब शामिल हुआ था? 1999 में। कितने जिलों में आपका फैला हुआ है? 3 जिलों में, नर्मदापुरम, बैतूल और छिंदवाड़ा। आपका दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका है अमरकंटक अचानक मार जैव रिजर्व मंडल। कौन सा आपका? अमरकंटक अचानक मार जैव मंडल रिजर्व। इसे कब शामिल किया गया? 2005 में। किस किस जिले में आता है? तो अनूपपुर, डिंडोरी और छत्तीसगढ़ का आपका एक जिला है। कौन सा? बिलासपुर। उसमें थोड़ा सा आपका ये एरिया आता है। किसका? अचानक मार्ग जैव मंडल क्षेत्र का। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3835 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3835 किलोमीटर। अब देखते हैं तीसरा कौन सा आपका? पन्ना जैव मंडल रिजर्व। कौन सा है? पन्ना जैव मंडल रिजर्व जो आपका भारत का 12वां जैव मंडल रिजर्व है। और मध्य प्रदेश का कौन सा आपका? तीसरा। भारत का 12वां, मध्य प्रदेश का तीसरा। ये इसे कब शामिल किया गया था? तो 2011 में शामिल किया गया था यूनेस्को में, बायोस्फीयर रिजर्व में। और यह किस किस जिले के में आता है? तो पन्ना और छतरपुर। किस किस जिले में इसका विस्तार है? तो पन्ना और छतरपुर में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2998। 2998 किस किस जिले में?
2998। इससे पहले आप देखे थे क्या, यूनेस्को में शामिल मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर कितने थे? 3 थे। कौन कौन से थे आपका? कौन कौन सा था? सांची था पहला, 1983 में शामिल हुआ था। और सांची स्तूप को किसने बनवाया था? तो अशोक, सम्राट अशोक ने बनवाया था। और कब बनवाया था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। कब बनवाया था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। दूसरा कौन सा था आपका? खजुराहो, जो किस जिले में है आपका? छतरपुर जिले में है। इसे कब शामिल किया गया था? 1986 में। वह किस लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों की कलाकृति के कारण आपका प्रसिद्ध है। कौन? आपका खजुराहो। और तीसरा कौन सा था आपका यूनेस्को में जो शामिल था? आपका भीमबेटका। भीमबेटका किस जिले के अंतर्गत आता है? रायसेन जिले के अंतर्गत। इसे कब शामिल किया गया था आपका? 2003 में। कब शामिल किया गया था? 2003 में। और आपका ये रहे जय मंडल। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए।